मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत समझदार होगा। ऐसे ही पूजा और पूनम के बीच लड़ाइयाँ होती रहती हैं और अब राहुल धीरे धीरे बड़ा भी हो गया है। वो ये सब देखता है और मन ही मन सोचता है, जब मेरी माँ और दादी मेरे लिए लड़ती हैं। खट्टी मीठी कहानियाँ। किसी शहर में आलोक नाम का एक आदमी अपनी पत्नी पूजा और माँ पूनम के साथ रहता था। उसका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम था राहुल। राहुल की माँ और दादी दोनों उससे बहुत प्यार करती थीं और जिसकी वजह से दोनों सास बहू में छोटी छोटी बातों पर कहासुनी होती रहती थी। दोनों सास बहू मार्केट में हैं और पूजा अपने बेटे के लिए कपड़े ले रही है। अरे भैया, वो रेड वाली शर्ट दिखाना जरा। अरे नहीं बहू, मेरे पोते पर लाल नहीं ब्लू शर्ट अच्छी लगेगी। नहीं माँ जी, मुझे तो रेड ही पसंद है और मैं यही लूंगी। अरे नहीं बहू, तुमको कुछ नहीं पता। इतना चटक कलर बच्चों को नहीं पहनाया जाता, वरना बच्चों को नजर लग जाती है। सुनो भाई, तुम ब्लू शर्ट ही दिखाओ। आप दोनों ऐसा करिए, दोनों शर्ट ले लीजिए, वरना आप वापस आओगे लेने। ठीक है भैया, आप दोनों शर्ट दे दो। अब दोनों सास बहू रास्ते भर लड़ते हुए घर आ जाते हैं और जब आलोक को पता चलता है कि दोनों ने रास्ते में लड़ाई की है तो वो भी दोनों को समझाता है कि देखिए, आप दोनों जब बाबू के लिए कुछ भी लेने जाया करो तो घर से ही डिसाइड कर लिया करो। रोड या दुकान पर बहस ना किया करो, ये अच्छा नहीं लगता है। अजी, मैं तो कब से माँ जी को यही समझा रही थी कि रोड पर लड़ाई मत कीजिए, घर चलकर बात कर लेंगे, पर ये सुनने को तैयार ही नहीं होती मेरी कोई बात। अच्छा, तो अब मैं तेरी सुनूं? हाँ, बस यही दिन तो देखना रह गया था। अपनी पसंद से अपने पोते को कुछ दिला भी नहीं सकती है भगवान। हे राम। पूजा, तुम रूम में जाओ। और माँ, आप इतनी छोटी बात पर ऐसे मत रोया करो। चलो खाना खाते हैं। अब सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। कुछ समय बाद जब राहुल का स्कूल में एडमिशन करवाने की बात आती है, तब भी पूजा और पूनम में लड़ाई होने लगती है। सुनिए जी, मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी। वो बता रही थी कि उसने अपने बेटे का एडमिशन सीबीएसई बोर्ड में करवाया है, तो मैंने भी फैसला कर लिया है कि मैं भी अपने राहुल को उसी बोर्ड से और उसी स्कूल में पढ़वाऊंगी। नहीं बेटा आलोक, तुमने हिंदी में पढ़ाई की है, अंग्रेज नहीं बनाना है मुझे अपने बच्चे को। हाँ। राहुल का एडमिशन पूजा अपने पसंद के स्कूल में करवा देती है और जब ये बात पूनम को पता चलती है तो दोनों में फिर लड़ाई हो जाती है। दरअसल दोनों ये दिखाना चाहते थे कि वो राहुल से कितना प्यार करते हैं। बहू, तुमने तो मेरी बात नहीं मानी। अब देखना, राहुल उस स्कूल में बिगड़ जाएगा। मेरे बेटे की तरह उसका भी एडमिशन हिंदी मीडियम में होता तो वो भी समझदार बनता। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, ये सब आपकी पुरानी सोच है। मेरा बेटा बड़ा होकर बहुत समझदार होगा। ऐसे ही पूजा और पूनम के बीच लड़ाइयाँ होती रहती हैं और अब राहुल धीरे धीरे बड़ा भी हो गया है। वो ये सब देखता है और मन ही मन सोचता है, जब मेरी माँ और दादी मेरे लिए लड़ती हैं तो क्यों ना मैं दोनों की चुगली एक दूसरे से करूं। उसके बदले दोनों से पॉकेट मनी भी मिलती रहेगी। अब मैं यही करूंगा और मजे करूंगा डबल पॉकेट मनी से। अब राहुल अपनी माँ और दादी के पास जाकर एक दूसरे की बुराई करने लगता है, जिससे उन दोनों में लड़ाइयाँ होती हैं और इसके चलते उसे पॉकेट मनी मिलती रहती है। राहुल अपनी दादी के रूम में जाता है और उनको बोलता है, दादी दादी, मुझे आपको मम्मी की एक बात बतानी है। क्या बात है लल्ला, बताओ। कल जो नाश्ते में मम्मी ने तुमको बिस्कुट दिए थे ना, वो अच्छे नहीं थे। अच्छा, मैं अभी उसको ये बोलती हूँ। अरे नहीं दादी, आप मम्मी को बोलोगी तो मुझे डांट पड़ेगी और मैं फिर आपको कभी मम्मी की कोई बात नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है लल्ला, हम कुछ नहीं कहेंगे बहू से।
दादी तुम मुझे पैसे दे दो, मैं तुमको अच्छे वाले बिस्किट लेकर दे दूंगा। तुम दिखा दिखा के खाना मम्मी को, लेकिन ये मत बताना मैं लाया हूँ। पूनम अब राहुल को 100 रुपए दे देती है, जिसमें से राहुल 50 रुपए के बिस्किट लाकर देता है और कहता है कि ये अच्छे भले बिस्किट हैं, और बाकी के 50 रुपए वो खुद रख लेता है। अब राहुल ऐसे ही अपनी माँ के पास जाकर उनको भी ऐसी बातें बताता है और वहाँ से भी उसको पैसे मिल जाते हैं। राहुल अब ऐसा ही करता रहता है। धीरे धीरे वो बहुत बिगड़ जाता है और उसे शराब पीने की लत लग जाती है। और एक दिन कुछ आदमी और पुलिस वाले आलोक के घर आकर चिल्लाने लगते हैं, राहुल, राहुल, बाहर निकलो। क्या हुआ? कौन है आप लोग? आपके बेटे ने मेरे बेटे को बहुत मारा है और उसका हाथ तोड़ दिया है और वो हॉस्पिटल में है। मैडम मुझे आपके बेटे को अरेस्ट करना होगा, उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई है। अब पुलिस राहुल को अपने साथ ले जाती है और उधर पूजा आलोक को कॉल करके ऑफिस से बुलाती है और आलोक, पूजा और पूनम राहुल को छुड़वाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस वाला राहुल को जेल में बंद कर देता है और बाहर कुर्सी पर बैठे बैठे बोलता है, बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे, आज रात में मार मार के सारी हीरोपंती निकाल दूंगा। सुनिए सर, मेरी कोई गलती नहीं है। उस लड़के ने ही पहले मुझे गाली दी थी और मुझे थप्पड़ मारा था, तब मैंने उसे मारा है। चुप बिल्कुल, वरना अभी तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगा। पीछे से आवाज आती है, सुनो इंस्पेक्टर। पुलिस वाला पीछे मुड़ता है और देखता है आलोक और उसकी फैमिली पीछे खड़े हैं। क्या किया है मेरे बेटे ने? आप उसको ऐसे कैसे अरेस्ट कर सकते हैं? आपके बेटे के कारनामे आपको पता भी है कि इसने क्या किया है? देखिए, मेरा बेटा स्टूडेंट है और बच्चों में लड़ाई होती रहती है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? सुनिए आलोक जी, ये कोई स्टूडेंट्स की लड़ाई की बात नहीं है। आपके शहजादे शराब के अड्डे में लड़ाई करके आए हैं और इसने दूसरे लड़के का हाथ तोड़ दिया, वो हॉस्पिटल में है। उसी के पेरेंट्स ने इसकी कंप्लेंट की है। ये सब सुनकर आलोक बिल्कुल सुन्न रह जाता है और राहुल से पूछता है कि ये सब वो क्या सुन रहा है कि वो शराब पीता है और इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए हैं। माँ और दादी हमेशा मेरे लिए लड़ते रहते हैं और उसका ही फायदा उठाकर मैं उनसे पैसे लेता रहता था। तुझे शर्म नहीं आती राहुल? तो हम दोनों के बीच लड़ाई करवाता था। इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग ही मेरे लिए कंपटीशन करते रहते थे कि मुझे कौन ज्यादा प्यार करता है। मैंने तो बस उसका फायदा उठाया। अब पूजा और पूनम को अपनी अपनी गलतियों का एहसास होता है कि उनके अच्छा बनाने के चक्कर में दरअसल उनका बेटा बिगड़ गया है। अब पूजा पूनम से माफी मांगती है और पूनम भी अपनी गलतियां मानती हैं। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, हमारे ही लाड़ प्यार ने इसको बिगाड़ दिया है। हम आपसे माफी मांगते हैं और इसने जिस लड़के का हाथ तोड़ा है उसके इलाज की पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन आप इसको छोड़ दीजिए। ओके, मैं अभी उनको कॉल करके बताता हूँ। थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर राहुल को छोड़ देता है और आलोक वहां से सीधे अस्पताल जाता है और उस लड़के के इलाज के लिए पैसे देकर घर आ जाता है। अब पूजा और पूनम के बीच भी सब सही हो जाता है और दोनों मिलकर राहुल को समझाती हैं और उसको शराब न पीने के लिए कहती हैं। अब उनके घर में लड़ाइयाँ होनी बंद हो जाती हैं और सब सही से साथ में रहने लगते हैं।